we had started off with the chapter Social Responsibility in Business and Business Ethics. In the last few classes, first I had just summarized the chapter. In the last session, we have done what is social responsibility, then the different kinds of different groups towards what a business has the responsibility, then the kinds of responsibility which broadly हम कहते हैं economic, legal, ethical and discretionary. And आज हम लोग start करेंगे towards pollution and last but not the least the business ethics. हम ऑलरेडी ये बात को कई बार वी हैव बीन डिस्कसिंग एंड इन फैक्ट इट्स अ वेरी कॉमन थिंग दैट एनवायरनमेंट जो है वो एक ऐसा सराउंडिंग है जिसमें हम सब रहते हैं. Whether it is the business, whether it is the common people, everyone is staying in this. And definitely उसका जो protection है वो हमारी जिम्मेदारी है. I had told you that there are certain norms now. अब जो है according to the rules also there are certain norms जहां आपको business, even you are a businessman, पहले होता था हम तो businessman है तो we are not responsible, but now whether it is natural or man made हमारे जो surroundings है उनकी देखभाल करनी भी business की एक जिम्मेदारी है. There are many resources like land, water, air, fauna, flora, raw materials, man-made resources like आपके cultural heritage, socio-economic institutions. तो ये सब कुछ जो है, it is widely recognized that quality of environment is fast deteriorating, particularly due to industrial activities. दिल्ली के अंदर I'll tell you that in Delhi once it was जो आपका विश्वास नगर है, once it was a hub of copper industries. मतलब हब मतलब you can't even imagine. हर घर में आपके हर घर में मतलब हर घर में, it is not like वो जो हम लोग वैसे स्लैंग लैंग्वेज में, तो वैसा नहीं, सचमुच में ही अगर एक रो में 10 घर है तो 10 घर में आपकी कॉपर फैक्ट्री होती थी. एंड उसका जो वेस्ट होता था दैट वाज नॉर्मली डिस्कार्डेड इनटू द ड्रेन्स. और वहां पर क्या था, उस वक्त में सीवेज सिस्टम नहीं था, जिसकी वजह से वहां पर सीरियस प्रॉब्लम्स आई. एंड देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक रूल निकाला और वहां जितनी फैक्ट्रीज थी, ऑल द फैक्ट्रीज विच वर इन द रेसिडेंशियल एरियाज, उनको शिफ्ट किया बुराड़ी. एंड देन देर आर सिटीज लाइक इंदौर. अगर आप इंदौर कहीं पर जाते हो तो इंदौर के अंदर क्या है, आपका जो मेन सिटी है वहां पर यू विल नॉट फाइंड एनी इंडस्ट्री. एंड सिटी से 40 किलोमीटर दूर उन्होंने इंडस्ट्रियल एरियाज को जो है रीलोकेट किया है. व्हाई दिस हैज बीन डन? दिस इज बिकॉज जो एमिशंस होती हैं फ्रॉम द फैक्ट्रीज दे सीरियसली अफेक्ट द पीपल. लाइक आपका कानपुर, कानपुर आपका जो है अरहर की दाल, it is very famous for that pigeon piece. Then आपका what you call as leather industry, और leather industry तो वहां बहुत ही गंदा है. जयपुर which is not only a cultural center but also an industrial. दिल्ली, पानीपत, कोलकाता. कोलकाता के अंदर आप जाते हो तो इट इज रियली वेरी डिफिकल्ट, बट उन्होंने भी ऐसा ही कर रखा है. जो उनके मेन जूट इंडस्ट्रीज हैं दे आर ऑन द आउटस्कर्ट्स, बट बिकॉज सम ऑफ देम आर विद इन द सिटी, तो वो जो है हमारा जो हेल्थ है उसको खराब करता है. मोर ओवर जो वेस्ट होता है उनको वो लोग डिस्कार्ड करते हैं इनटू द वाटर. Since some waste is inevitable in the use of materials and energy, the manufacturers face great challenge in minimizing the adverse impact of this waste by using proper technology. Because हर एक इंडस्ट्रियलिस्ट इतना रिच नहीं होता कि वो टेक्नोलॉजी को जो है यूज कर सके. दिल्ली के और आपके जो यूपी के बीच में डीएलएफ पड़ता है, और डीएलएफ के एकदम
पीछे की तरफ आपको जो है यू विल फाइंड मोहन नगर इंडस्ट्रियल एरिया। इनफैक्ट इन अदर वर्ड्स मैं कह सकती हूँ वर्ल्ड्स ऑफ कुछ ऐसा वो एक मॉल है वहां पर, उसके पीछे पूरी इंडस्ट्रीज है। नाउ ये जो इंडस्ट्रीज हैं दे आर स्मॉल इंडस्ट्रीज। इनमें प्रॉब्लम क्या आती है, अभी रिसेंटली यूपी गवर्नमेंट ने बोला था दैट दे वुड नॉट बी यूजिंग द जनरेटर्स एंड द बॉयलर्स। अब वो इतने मतलब कि दे आर नॉट हैविंग दैट मच ऑफ टेक्नोलॉजी, वो लोग क्या करते थे चोरी छुपे यूज करते थे, विच इज रॉन्ग। बट फिर वही है कि वी आर नॉट हैविंग द टेक्नोलॉजी, और बट पोल्यूशन की वजह से फिजिकल केमिकल बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर लैंड एंड वाटर चेंज हो चुका है। लैंड कहीं कहीं जगहों पर इट इज नाउ वाटर पोल्यूशन की वजह से द लैंड जो है वो डिग्रेड हो गया है। वाटर आपके, मैंने आपको पहले भी बताया था, इफ यू लुक इनटू द रिवर, इफ यू लुक इनटू अभी रिसेंटली जस्ट ऑन संडे ओनली, संडे नहीं सैटरडे, आई हैड गॉन टू इमर्स लॉर्ड गणेशा। तो नॉर्मली व्हाट हैपेंस इज आई गेट माय आई ऑलवेज गेट एन इकोलॉजी वाला ही मैं लेकर आती हूँ, आई एम वेरी स्ट्रिक्ट फॉर दैट। बट इस बार जहां मैंने लिया था ना, उन्होंने मुझे कहा कि दिस इज इकोलॉजिकल। मैंने घर में पूजा भी कर ली, एंड देन व्हेन आई इमर्स्ड इट इनटू द बकेट, लास्ट टाइम तो वो एकदम घुल गया मिट्टी के अंदर, एंड आई यूज दैट वाटर फॉर माई प्लांटिंग माई ट्रीज। लेकिन इस बार वो घुला नहीं। तो नाउ देयर वाज अनदर वे कि मैं क्या करूं, तो देन आई सेड कि चलो आई इमर्स इन दी गंगा। तो यहाँ पर क्या है कि उन्होंने क्या किया, गंगा में दे हैव नॉट ओपन द गंगा वाटर, प्रॉपर जो गंगा है उसको उन्होंने बंद कर दिया, उसका एक चैनल लेकर एक छोटा सा पॉन्ड बनाया, एंड देन दे आस्क्ड अस टू इमर्स द idols there. This is because lakhs of idols are dispersed, उनके साथ कई materials होते हैं, and then when these are dispersed the water gets polluted. You can see the foam like character forming over the water. तो इन सब की वजह से जो है आपका पोल्यूशन बढ़ता है, ये हमारे लिविंग कंडीशंस को, पहले किसी को अस्थमा होता था ना तो बहुत बुरी बात मानी जाती थी, हाँ डोंट टेल। अब हर मतलब कि घर के अंदर 4 जने हैं तो एक को तो है ही है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, इट हैज बिकम कॉमन। स्किन एलिमेंट्स and even disastrous diseases like cancer. इसीलिए द कंट्री, इट इज ऑल्सो अफेक्टिंग द कंट्रीज हेरिटेज, हमारे जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, नाउ व्हाट दे आर बिकमिंग, हम लोगों ने पढ़ा था अबाउट दिस ताजमहल, एसिड वर्षा की वजह से, एसिड रेन की वजह से इट्स लॉसिंग इट्स ब्यूटी, इट्स टर्निंग येलो। So pollution exists because the environment can absorb only a limited amount of pollutants and waste. And such hazardous pollutants जो टॉक्सिक है, केमिकल्स हैं, टॉक्सिक मतलब विच आर फेटल, वो एनवायरमेंट में घुल मिल नहीं सकते, दे कैन नॉट एसिमिलेट, एंड दैट इज व्हाई इट कॉजेज सो मेनी रिस्क। तो इसीलिए द इंडस्ट्रीज, हम लोग अपनी जगह पर सब कुछ लेते हैं, सी दीज आर द एरियाज वेयर वी कैन अंडरस्टैंड ओजोन डिप्लीशन, global warming, solid and hazardous waste, water pollution, fresh water quality, deforestation, land degradation, biological diversity, जैसे हमारे फ्लोरा एंड फौना, हमारे एक्वेटिक एनिमल्स। और इसीलिए इंडस्ट्री, गवर्नमेंट, एग्रीकल्चर, माइनिंग, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, कंस्ट्रक्शन, कंज्यूमर्स जनरेट वेस्ट, इन सबको हमें जो है कहीं ना कहीं प्रॉपरली रीलोकेट करना पड़ता है। इनफैक्ट अगर आपको पता हो, या अभी आप लोग देखना, व्हेन विंटर्स कम, व्हेन आफ्टर दिवाली, most of the time the government normally bans the construction activities when the environment is polluted. Waste contain pollutant which are materials of chemical, that is due to production or consumption.
Pollution is caused by these pollutants which are released into the environment beyond its assimilation capacity. Like अगर हम नॉइज पोल्यूशन के बारे में बात करते हैं तो दिवाली के टाइम में आप देखोगे द डेसिबल्स आर मेजर्ड. तो कैपेसिटी हर एक की होती है कितना, मतलब कि हमारा ऐसा नहीं है कि भाई बाकी कंट्रीज में जहां पर पोल्यूशन नहीं है वहां पर नहीं. नो, इवन इफ यू गो टू महाराष्ट्र पुणे यू विल नॉट फाइंड दिस मच ऑफ पोल्यूशन. यू विल नॉट फाइंड दिस मच ऑफ पोल्यूशन जितना यहाँ पर है. दिल्ली में जितना है वहां मतलब कि मेनी, एंड इफ यू गो टू द हिल्स एंड ऑल यू विल नॉट फाइंड दिस मच. तो इंडस्ट्री एक मेजर जनरेटर है, क्वांटिटी में भी टॉक्सिसिटी में भी. जैसे प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कंजम्पशन, इनकी वजह से काफी प्रॉब्लम्स आती हैं. एंड इट इज सेट एयर, वाटर, लैंड एंड नॉइज जो है दे आर द वे. मैं तो मतलब कि आई कैन से दैट देयर आर मेनी. लैंड के अंदर हमारे इसके अंदर बहुत कम है. ई वेस्ट का सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आता है. एयर पोल्यूशन, दिस इज अ वेरी कॉमन टॉपिक. अगर पेपर में आता है तो आएगा तो यही आएगा कि व्हाट आर द कॉजेस. तो यू कैन यूज योर ओन वर्ड्स. ये वाला मतलब कि आपके लिए मतलब एक प्रिविलेज है, बिकॉज एयर पोल्यूशन आप साइंस में पढ़ते हो, एसएसटी में पढ़ते हो या फिर आप बीएसटी में पढ़ते हो, एयर पोल्यूशन ही होता है. दैट मीन्स जिसके अंदर आपका कार्बन मोनोऑक्साइड. अच्छा, एक एयर पोल्यूशन का एक मतलब एक रीजन क्या होता है, कई बार जो आपके इंडस्ट्रीज जो होती है दे इवन जो दे इवन उनके मतलब कि उनके बॉयलर्स के अंदर डिफेक्ट्स हो जाती है. एंड ऐसा ही एक हुआ था भोपाल ट्रेजेडी, द वर्स्ट ट्रेजेडी इन इंडिया. देन अभी रिसेंटली इट हैपेंड. कई बार क्या होता है, केमिकल्स लीकेज हो जाती है एंड इसकी वजह से द एंटायर एरिया गेट्स पोल्यूटेड. देन स्मोक, chemicals, and these not only affect the people, it also creates a hole in the ozone layer. Water, because हम लोग पानी में डंप करते हैं. they have been dumping their waste into the streams, lakes. और आपको मैंने कई बार बताया था, उस दिन मैंने वो एग्जाम्पल दिया था, दैट इज अ रियल मतलब की एग्जाम्पल. नॉट ओनली दैट की वाटर, ड्रिंकिंग वाटर हमारा प्रॉब्लम करता है. आज हम लोगों को जबरदस्ती है, मोस्ट ऑफ द वाटर टेबल हमारे कम हो चुके हैं. इफ यू गो टू नोएडा यू कैन नॉट फाइंड द ड्रिंकिंग वाटर. यू एवरीवन विल बी हैविंग आरओ. दिस इज बिकॉज जो आपका अंडरग्राउंड वाटर है वो तो आपका ऑलरेडी खराब हो चुका है. एंड जो रिवर्स आप गंगा वाटर कहते हैं, इवन उसका वाटर अब प्योर नहीं है. जब हम छोटे थे तो हमारे घरों में गंगा वाटर सबके घर नहीं आता था एंड उसका जो टेस्ट होता था दैट वाज वेरी डिफरेंट. टुडे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने घरों में आरओज लगाएं. एंड दिस इज बिकॉज दे आर, उससे ज्यादा उसमें जो रहने वाले आपके एनिमल्स हैं या फिर एक्वेटिक जो सपोर्ट कर रहे हैं या फिर जो आपके फिश वगैरह हैं उनको भी बहुत सीरियस थ्रेट है. आपको पता है वाटर पोल्यूशन से हम लोगों को एक और प्रॉब्लम आती है. नॉट टू से बट पढ़ाई में तो हमें सबको सीखना पड़ता है. हम लोग बहुत शौक होता है वाटरमेलन वगैरह खाने का. वी आर ऑल वेरी फॉन्ड ऑफ ईटिंग वाटरमेलन, मस्क मेलन, मतलब ऑल ये सारे के सारे इफ यू सी ये रिवर बेड पर उगते हैं. एंड इनका जो ग्रोथ प्रोसीजर होता है वो होता है पानी अंदर जाता है तो ये ग्रो करते हैं. और ऐसा पानी अंदर जाएगा तो हम लोग बीमार नहीं होंगे तो क्या होंगे. लैंड पोल्यूशन, डंप कर देते हैं. जैसे आपका मयूर विहार के अंदर है लैंड फिल, लैंडफिल बोलते हैं हम उसको. देन वन इज नियर पानीपत एंड उसके आसपास का एरिया भी आपका पोल्यूट हो जाता है. इट ऑल्सो कॉजेज टॉक्सिक गैसियस एमिशन. मॉडल टाउन का मैंने आपको बताया था, व्हेन द ई वेस्ट जो है उनको मतलब कि डाल दिया जाता तो लैंड डिग्रेड हो जाता. माइनिंग की वजह से आपका लैंड डिग्रेड हो जाता है. एंड इवन इफ द वाटर टेबल गेट्स आपका डाउन हो जाता है तो ऊपर का जो ऊपर की जो जमीन होती है वो पोल्यूट हो जाती है. देन नॉइज पोल्यूशन, फैक्ट्रीज में आपकी मशीन्स, देन व्हीकल्स,
and certain times because of this people lost their hearing power, heart problem, mental problem. आपको पता है, I had told you this example and this is reality. 3 people had continuously lost their eye, मतलब कि hearing power. गवर्नमेंट तो कहती है आप उसमें जो हो स्मोक स्टैक लगाओ, उसमें साइलेंसर लगाओ, बट जो टेक्नोलॉजी अगर हम देखते हैं तो इट इज कॉस्टली. बट इंडस्ट्रीज शुड नॉट ओनली रिलाई कि हमें तो भाई वर्कर्स ही तो मर रहे हैं, हमें क्या फर्क पड़ता है. दे शुड नॉट think on that ground. They need to control. So pollution prevention or control is needed to preserve precious environment, to improve its quality, and it can be used further and also benefit the health and well-being. The amount of damage to a particular medium varies according to the types of pollutant. जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हम कहते हैं. There are other like methane also. But all the pollutants alter the quality of environment and render it some degree unfit to preserve normal life. अब लोग रेस करते हैं अपनी आवाज. ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है वो देखता है that जो industries हैं, they are not becoming the hub for pollution. Business enterprises cannot remain unaffected by environment destruction and they need to take the suitable measures also. क्यों? ये आपका क्वेश्चन है पेपर का. Some of the why and मतलब कि the business needs to control pollution. First is कहीं पर भी pollution होता है तो risk, as I said, diseases like cancer, heart attack, lung complications ये बहुत ज्यादा हो चुके हैं. And as a businessman we should support people. हम जो है we should not become the reason for health hazard. हम बिजनेस चला रहे हैं लेकिन हमारे बिजनेस से दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए. सेकेंड इज रिड्यूस्ड रिस्क ऑफ लायबिलिटी. अगर गवर्नमेंट, मैंने आपको गोपाल जी डेयरी का एग्जाम्पल दिया था विच इज वन ऑफ द वेरी रिनोन मतलब कि एग्जाम्पल देन ऑफ हल्दीराम्स इन मथुरा रोड. तो अगर आपकी कंपनी पकड़ी जाती है देन द एंटरप्राइज इज हेल्ड लायबल टू पे कॉम्पनसेशन. जो आपका मैंने ये उसका नाम क्या है भोपाल ट्रेजेडी पढ़ाया था, बताया, आप लोग प्लीज उसको जरूर जरूर लुक इनटू द गूगल. भोपाल ट्रेजेडी जो है दैट डिड नॉट इफेक्ट वन पर्टिकुलर पर्सन, इट अफेक्टेड generations. It affected generations. Union Carbide, Bhopal. It affected generations. मतलब जब वो मतलब कि ये गैस लीक हुआ तो उसके बाद ओवर द पीरियड एरिया में कई लोगों को की मौत हुई, कई लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम्स हुई, कई को लंग्स की प्रॉब्लम हुई. एंड जो प्रेग्नेंट लेडीज थी उनके बच्चे और उनके भी बच्चों में प्रॉब्लम्स रही. एंड द डॉक्टर सेड इट इज बिकॉज ऑफ दैट पॉल्यूशन जेनेटिकली वो. तो द कंपनी हैड टू पे अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन टू दीज पीपल. उसके अलावा वो जो एरिया था, वो जो मतलब की इंडस्ट्री था, वो बंद भी हो गया था. और इसीलिए इट इज साउंड बिजनेस पॉलिसी टू इंस्टॉल पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस इन इट्स प्रेमिसेस टू reduce the risk of any liability. कॉस्ट सेविंग. अब भाई मैंने आपको बताया नॉर्मली क्या होता है, जो कंपनीज होती है ना उनको लगता है अगर वो टेक्नोलॉजी यूज करते हैं लाइक इफ दे आर पुटिंग अ साइलेंसर, वो थोड़ा महंगा पड़ता है. बट अगर आप उसको उसके यूज को देखोगे ना तो नेचुरल है कि जो चीज आप आज से 20 साल पहले यूज करते थे और आज जो यूज कर रहे हो उनमें काफी फर्क है. एग्जाम्पल, जब कंप्यूटर्स इंट्रोड्यूस हुए थे, when computers were introduced in the world, उस वक्त में क्या होता था, कंप्यूटर रूम के अंदर सब लोग नहीं जा सकते थे. कंप्यूटर रूम वाज एन आईसीयू. कंप्यूटर रूम वाज एन आईसीयू. You know why? Because
कंप्यूटर रूम के अंदर, सिर्फ पूरे स्कूल के अंदर सिर्फ कंप्यूटर रूम, सारे ऑफिसेस में सिर्फ कंप्यूटर रूम होता था जिसमें एसी लगा होता था, एंड ओनली 2 persons वर अलाउड टू एंटर द कंप्यूटर रूम। वन जो वहां का इंचार्ज है, और दूसरा अगर किसी को जाना है तो दे हैव टू टेक आउट देयर चप्पल्स आउटसाइड, और कंप्यूटर रूम में प्रॉपर आपके जो है मतलब वो नीचे बिछे होते थे, एंड देन यू हैव टू मूव। नॉट ओनली इन द स्कूल्स, एवरीवेयर। दिस इज बिकॉज उस वक्त टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं थी, और अगर जरा सा भी आपका जो है मतलब प्रॉब्लम आता था तो कंप्यूटर को तो प्रॉब्लम आती थी, वो तो वायरस से मर जाता था, साथ में हम लोगों को भी। बट नाउ आपका थोड़ा सा महंगा है, लेकिन अब जो हमारे कंप्यूटर्स हैं, दे आर सपोर्टिंग ऑल काइंड्स ऑफ एनवायरनमेंट। तो अगर आप अपने इंडस्ट्रीज के अंदर इफ यू आर यूजिंग द मेजर्स, तो नेचुरल है कि थोड़ा टेक्नोलॉजी थोड़ा डेफिनेटली आपको महंगा पड़ता है, बट इट ऑल्सो लीड्स टू हायर कॉस्ट ऑफ वेस्ट डिस्पोजल एंड कॉस्ट ऑफ क्लीनिंग द प्लांट्स, अगर आप इम्प्रॉपर लगाओगे तो। और अगर आप प्रॉपर लगाओगे तो वही आपका कॉस्ट फैक्टर कम हो जाता है। तो आपके लिए लॉन्ग टर्म में, मतलब बिजनेस के लिए लॉन्ग टर्म में, इट बिकम्स कॉस्ट सेविंग। इम्प्रूव्ड पब्लिक इमेज, जो कंपनीज कॉन्शियस है एनवायरनमेंट क्वालिटी के लिए, जो कंपनीज जैसे एनटीपीसी, अगर आपको याद हो इन 10th स्टैंडर्ड वी हैड एनटीपीसी। एनटीपीसी इज यूजिंग द कोल, एंड कोल आपका सबसे बड़ा कार्बन मोनोऑक्साइड का एमिटर। उसके बावजूद दे आर हैविंग द एश पॉन्ड्स, जिससे कि वो जो एशेस होते हैं वो हवा में नहीं उड़ती। तो दैट हैज बिकम अ रोल मॉडल फॉर अदर कंपनीज। A firm that promotes a cause for environment will be able to enjoy a good reputation. It would be said as socially responsible enterprise. और जितनी भी अगर हम बड़ी बड़ी कंपनीज के बारे में बात करते हैं ना, दे आर हैविंग ऑल दीज फैसिलिटीज। गूगल, इन्फोसिस, दे आर दे हैव फिट दैट इन दैट वे कि उनके जो कंपनीज के आसपास में दे ट्राई टू रिड्यूस, एंड देन नेचुरल है, पोल्यूशन नहीं होगा तो भाई क्लीनर विजिबिलिटी, क्लीनर बिल्डिंग, बेटर क्वालिटी, बेटर अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स। नाउ व्हाट कैन बिजनेस डू? ये जो आपके 7 पॉइंट्स हैं, इनमें से आप वैसे तो इनको जो है सीक्वेंस में लर्न करना पड़ता, बट अगर फिर भी आप 5 पॉइंट्स यू कैन यूज इट, मेन पॉइंट्स, नो नीड टू एक्सप्लेन, आप मेन पॉइंट्स ले सकते हो कि बिजनेस एंटरप्राइज जो है अपने सॉल्यूशंस निकाल सकती है। फॉर एग्जाम्पल, और ये वाला जो है ना, ये बिजनेस एथिक्स में भी आपको मिलेगा, ये बिजनेस एथिक्स में भी मिलेगा। सम ऑफ द पॉइंट्स आर कॉमन। एथिक्स होता है हमारा बिहेवियर, और पोल्यूशन इज related to environment. First is a definite commitment by top management of the enterprise to create, maintain and develop work culture for environmental. यानी कि अब कंपनी में हम लोग जो काम कर रहे हैं वो तो कुछ नहीं कर सकते, बट अगर हमारा जो टॉप लेवल है, यानी कि जो ओनर्स हैं, जो प्रोमोटर्स हैं, if they have already committed, they have already made certain policies, certain rules, सब फॉलो करेंगे, देन उसको शेयर करना विद ऑल द एम्प्लॉइज, और उनको बोलना कि भाई आपको इसमें इसको जो है फॉलो करना है। द कंपनी शुड ऑल्सो गो फॉर गुड क्वालिटी रॉ मटेरियल। सस्ते के चक्कर में उन्हें वैसे रॉ मटेरियल्स नहीं खरीदने चाहिए जिससे पोल्यूशन को बढ़ावा मिले। गुड टेक्नोलॉजी यूजिंग साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ डिस्पोजल एंड ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट, दे कैन डू दैट। लाइक आपके 3 वेज होते हैं किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को क्लीन करने को, पहले बायोलॉजिकल वेस्ट, फिर केमिकल वेस्ट, दे कैन यूज इट। देन जो भी गवर्नमेंट हैज इनैक्टेड उनको फॉलो करना, एंड इफ गवर्नमेंट हैज सम प्रोग्राम्स तो उसमें बढ़ चढ़कर, आगे बढ़कर दे कैन पार्टिसिपेट,
Like some of the companies, they take up the cleaning up of polluted rivers. मतलब एक एरिया होता है, उस एरिया को वो लोग क्लीन करने की कोशिश करते हैं. प्लांटिंग मोर ट्रीज, चेकिंग द डिफॉरेस्टेशन. देन अपनी कंपनी के अंदर जो उन्होंने प्रोग्राम्स बना रखे हैं उसको बार बार फॉलो अप करना, एंड प्रोवाइडिंग द वर्कशॉप्स एंड ट्रेनिंग, सो दैट लोग जो है दे आर ऑल्सो अवेयर एंड दे आर ऑल्सो फॉलोइंग. यानी अगर बिजनेस अपनी पॉलिसी बना लेता है that they have to follow these rules to reduce pollution, then they would contribute to the betterment of the society. और पिछले कुछ सालों में नो डाउट आई कैन से, आई कैन बेट, बिकॉज आई नो दैट कंपनीज आर डूइंग इट. मैंने वो कंपनी भी देखी है जो नहीं करती है, जैसे बॉयलर्स में नहीं मतलब की करती है, और मैंने वो कंपनीज भी देखी हैं जो स्ट्रिक्टली फॉलो कर रही हैं. These are the steps which government has taken. ये जो बॉक्स बना, these are the steps. वाइल्ड लाइफ एक्ट जो पहले एनैक्ट हो चुका है, वाटर कंट्रोल का जो आपका एक्ट है इसको 3 बार अमेंड कर दिया गया है. एयर पोल्यूशन एक्ट, एनवायरमेंट एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, हैजार्डस वेस्ट एक्ट. देन देयर हैव बीन मेनी गाइडलाइंस. टाइम टू टाइम होता है, जैसे बारिश हुई थी तब हुआ था, अभी दिवाली आएगी तो होगा, स्मॉग आएगा तो होगा, जब कोविड था उस वक्त में भी आया था. मतलब टाइम टू टाइम वेन एवर दे फील दैट एनवायरमेंट जो है वो इफेक्ट हो रहा है तो वो लोग करते. एज आई हैव सीन दिस, सी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स आर बीइंग क्लोज्ड इन सिटीज. इनको शिफ्ट किया, ये वही है जो मैंने आपको बताया, बुराड़ी में शिफ्ट किया, they were shifted. Then there have been many programs and EAP जो है उन्होंने स्टार्ट कर रखा. गवर्नमेंट अपनी तरफ से कर रही है, और इन प्रोग्राम्स में the business has to take participation. They should follow. हम लोग जब कंपनी एक्ट लेते हैं उसके साथ में जब आपको जमीन मिलती है ना, तो मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए, नो डाउट देयर आर सम एरियाज जो आपके स्पेसिफाइड है फॉर द इंडस्ट्रीज. फिर भी आपको सर्टन नॉर्म्स पे साइन करना पड़ता है, आपको लाइसेंस लेना पड़ता है, आपको लिखकर देना पड़ता है. दैट इज आपका पोल्यूशन. तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर हमारे ये सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज है. अब आता है बिजनेस एथिक्स. एथिकल का मतलब होता है हमारा मॉरल बिहेवियर. लाइक आप लोगों का एथिकल बिहेवियर क्या होना चाहिए, मतलब एक जनरल, यू आर अ स्टूडेंट, यू आर अ चाइल्ड, राइट. आप अपने से बड़ों की हमेशा यू माइट बी रिस्पेक्टिंग. नो डाउट हमें हर एक इंसान बड़ा हमसे अच्छा नहीं लगता है, वी डोंट लाइक देयर व्यूज, बट फिर भी हम तमीज से रहते हैं, है ना, हम उनको थप्पड़ तो नहीं लगा देते. दैट इज एथिक्स. we know how to behave with our elders, we know how to behave with our youngers, we know how to behave with people who are on the road. That is ethical behavior. तो जो ये ethical behavior है, this is for the industry also. From the social point of view, business exists to supply goods and services to the people. सोसाइटी के लिए तो वही है. और फ्रॉम द इंडिविजुअल, बिजनेस फर्म कहता है भाई हमारा हमारा जो है वो है प्रॉफिट अर्निंग. One may expect that individual goals of the firm would not be in conflict with the objectives of society, but business enterprises are run by humans whose actions and decisions may not always be in accordance with expectation of society. For example, an enterprise may be good in terms of economic performance, but poor in supplying products of reasonable quality at reasonable prices. यानी कि
अपने लिए तो वो सही कर रहा भाई। अगर आप कंपनी के लॉ को पढ़ते हो ना, आप में से जो बच्चा भी सीएस या सी मतलब पढ़ोगे, तो व्हाट यू विल लर्न इज, कंपनी में अगर आपको एक सामान बनाना है जिसका कॉस्ट मार्केट में आप 100 रुपए रखना चाहते हो, तो कंपनी को वो सिर्फ 1 रुपए का होना चाहिए। इफ यू आर लाफिंग देन डोंट लाफ, बिकॉज दैट इज द ट्रुथ। जो सब्जी आप, जो टमाटर हम लोगों ने 200 रुपए में खरीदा ना, फॉर द फार्मर्स इट कॉस्ट ओनली 1 रुपी, 2 रुपी। एंड वही एक बिजनेसमैन का सबसे बड़ा फायदा होता है। हाउ? 1 रुपए अगर उसका कॉस्ट है, उसके बाद उसके ओवरहेड कॉस्ट होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, और वो बनता जाकर 30 रुपए। और कोई भी आप लोग नेक्स्ट ईयर करोगे इसको, मतलब यू विल बी डूइंग इट इन बिजनेस स्टडीज, कोई भी कंपनी का सबसे बड़ा जो प्रॉफिट होता है ना, वो होता है 100%। यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 100%? अगर आपकी कीमत 50 रुपए है, इफ द, तो 50 रुपए आपका प्रॉफिट होना चाहिए। अगर आपका कॉस्ट 50 रुपए पड़ा है, तो आपका प्रॉफिट 50 होना चाहिए, यानी कि मार्केट में वो 100 रुपए का पड़ना चाहिए। तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट के लिए नॉर्मली द कंपनीज ट्राई टू एंश्योर कि वो लेसर, मतलब जो कम क्वालिटी है वो यूज कर लें, कम मतलब कि वो रेट करें। अब अगर आप हमारी तरफ से देखो, दैट इज फ्रॉम द कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू, अब हम तो अंधे होकर हम लोग उन चीजों को यूज करते हैं, हमें नहीं पता कि उनके अंदर कौन किस तरीके का सामान होता है। एक एग्जाम्पल इसका मैं बताती हूँ। देयर वॉज, मतलब ये एक था, अभी नहीं पहले था, ओवर मैगी, मतलब इट वॉज ऑन मैगी ओनली, मैगी एंड ऑल द टिन्ड फूड। अब अगर आप टिन्ड फूड को देखते हो, तो उसमें लिखा होता है एनरिच्ड विथ वेजिटेबल्स, चाहे वो सूप हो, चाहे वो कोई भी आपका टिन्ड फूड है, वो कहते हैं एनरिच्ड विथ वेजिटेबल्स। अब आप मुझे बताइए, जो मटर आप छील कर, जो हरा मटर आप खाते हो, वो एंड जो मटर उसके अंदर होता, आर दे सेम? आर दे सेम? नो, दे आर डिहाइड्रेटेड। और आप कभी उनको डिहाइड्रेटेड होते हुए अगर आपने गलती से देख लिया ना, आई बेट आप लोग आज के बाद कभी भी वो चीजें नहीं खाओ। आई बेट आप कभी भी नहीं खाओ। जिस एरिया में उसको सुखाया जाता है, वहां का एनवायरमेंट, वहां की चीजें, तो यही एक क्वेश्चन आता है कि बिजनेस एंटरप्राइज जो है, इट इज वर्किंग फॉर इट्स प्रॉफिट। लेकिन अगर हम अपनी सोसाइटी की तरफ से देखें, तो हम क्या चाहते हैं? देयर शुड बी अ लिंक। बिजनेसमैन को इतना नहीं झुकना चाहिए कि वो अपने कॉस्ट के उसमें लोगों के हेल्थ के साथ खेले। उनको अपने बिहेवियर के अंदर, अपने प्रैक्टिसेस के अंदर, अपने टेक्निक्स के अंदर दे हैव टू इम्प्रूव। इज इट क्लियर क्लास 11? बिकॉज एनवायरमेंट होता है, हमारे सामान जो हम बना रहे हैं, जैसे हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो स्मोक जा रहा है, वो आपका बिजनेस है। लेकिन एथिक्स है हमारे यहाँ का जो मॉरल बिहेवियर, एंड एथिक्स जो है ना, उसको आप कभी भी ठीक नहीं कर सकते, बिकॉज दैट इज वॉलंटरी। मुझे किसी के साथ कैसे बिहेव करना, ये मेरी अपनी मतलब की सोच है। आप मुझे जितना मर्जी कह लोगे, रमा ऐसा मत करो, रमा वैसा मत करो, जब तक मैं खुद नहीं चाहूंगी मैं कभी नहीं कर सकती। एंड बिजनेस में भी दैट इज एप्लीकेबल। द वर्ड एथिक्स हैज इट्स ओरिजिन, ये 1 मार्क में पेपर में आया था। इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम एथिक्स मीनिंग कैरेक्टर, norms, ideals, morals. Ethics is concerned with
what is right and what is wrong in human behavior, judged on the basis of a standard form of conduct. जैसे मैंने अभी बोला, एक बच्चे का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? रिस्पेक्टिंग एल्डर्स एंड गिविंग अफेक्शन टू यंगर्स. बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल, जो सोसाइटी चाहता है, यानी कि मॉरल वैल्यूज, यानी कि द कोड्स और अदर सिस्टम फॉर कंट्रोलिंग. जैसे हमारे यहाँ बोला जाता है भाई व्रत है तो व्रत में प्याज नहीं खाओगी. अब प्याज खाने से क्या हो जाएगा बताओ? आई एम वेरी, मतलब कि मैं बड़ी स्ट्रिक्ट इन मामले में जनरल पूछ रही हूँ, प्याज खाने से क्या हो जाएगा? बट व्हाई दैट इज एन एथिक. You should not consume non-veg, you should not consume garlic or onion, you should not consume. तो बोला जाता है ना, that is ethics. वो religious ethics है, वो हमें कंट्रोल करने के लिए सिखाते हैं. Ethical standards are often enacted into law, but ethical behavior is just and fair conduct which goes beyond government laws and regulations. यानी अपने आप से मॉरल प्रिंसिपल्स को मानना. एधरिंग टू, अधर मतलब मानना. अंडरस्टैंडिंग द वैल्यूज, बिहेविंग इन अ वे पीपल ऑट टू एक्ट. और ये आपके रिटन या अनरिटन कुछ भी हो सकते हैं, विच वी कैन. फॉर द सोसाइटी देयर आर सो मेनी एथिक्स. मंदिर में जाते हैं तो दुपट्टा पहनना है, यू शुड बियर फुल, मतलब की ड्रेस. इन साउथ वी हैव वेरी स्ट्रिक्ट, हमारे मतलब की तो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस है. आई डोंट नो, मतलब कि मैं कुछ मंदिर का तो यहाँ का भी मुझे पता है, लाइक वैष्णव देवी का है यहाँ पे. हमारे साउथ में तो मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम द मेन हैज टू वियर धोती. देन इन विच दिस तिरुपति, इन तिरुपति if you want to enter into the special darshanam, एक उनका स्पेशल दर्शनम होता है, you should not have mustaches, मूछें नहीं होनी चाहिए. तो there are certain ethics for everything. कुछ को लोग, मतलब लोग अपने हिसाब से उसको मानते हैं. एंड बिजनेस एथिक्स होता है द रिलेशन बिटवीन बिजनेस प्रैक्टिसेस एंड टेक्निक्स एंड गुड ऑफ सोसाइटी. यानी कि उन्हें ऐसी बिहेवियर रखना चाहिए जिससे सोसाइटी को नुकसान ना पहुंचे. फॉर एग्जाम्पल, चार्जिंग फेयर प्राइजेस, यूजिंग fair weights for measurement of commodities, giving fair treatment, earning reasonable profit. A business person behaves ethically when her or his actions are upright. बिल्कुल सही तरीके से माना जाता है. इसके लिए मैं बार बार वही एग्जाम्पल देती हूँ इन आर बिजनेस लैंग्वेज भी से, कि भाई अगर घोड़ा दोस्ती करेगा घास से तो वो खाएगा क्या? तो घोड़े से आप, मतलब कि आप घास से दोस्ती मत करो, लेकिन एट द सेम टाइम ऐसा भी मत करो कि लोग क्या खाएं, ऐसा ना होना चाहिए. दिस ऑफ कोर्स अप्लाइज टू दोज नॉट इन बिजनेस. The essential difference between business person, by virtue of their widespread control over society resources, have much greater effect on what happens in the society than persons in other areas. डॉक्टर के अपने बिजनेस मतलब एथिकल कंडक्ट है, और वो तो बहुत ही स्ट्रिक्ट होते हैं. लॉयर्स के अपने एथिकल कंडक्ट है. फॉर एग्जाम्पल, फॉर अ डॉक्टर यू नीड टू फॉलो द रूल्स ऑफ एमसीआई. फॉर द लॉयर्स यू नीड टू फॉलो द रूल्स ऑफ बीसीआई. ये एथिकल कंडक्ट इनका होता है. बार काउंट आप अगर देखोगे ना, इनके जो इवन व्हेन दे आर इन, हमें तो दूर से हमें पता है कि भाई सारे सफेद कोट वाले डॉक्टर्स होते हैं, बट इसमें डिफरेंसेस होते हैं. तो दे हैव सर्टेन एथिकल कंडक्ट. हर एक एरिया में होते हैं, पॉलिटिशियंस के भी होते हैं, हमारे लिए भी होते हैं, लेकिन बिजनेस का सबसे ज्यादा इसीलिए होता है क्योंकि उनका असर लोगों पे सबसे ज्यादा है. This is perhaps the price they pay for being allowed to make decision on behalf of society. हमारे लिए सामान वो बना रहे हैं, हमारे लिए चावल वो बना रहे हैं, हमारे लिए गेहूं वो, मतलब कि उसे आटे में वो कर रहे हैं, तो दे शुड फॉलो. और इसीलिए देयर हैज बीन अ ग्रोइंग रियलाइजेशन कि एथिकल बिजनेस इज अ गुड बिजनेस. और इसके लिए जैसे हमारे पॉल्यूशन वाले में हमारे कुछ
मतलब कि हमने कुछ रूल्स बनाने थे वैसे। और ये आपका, अगर मैं कहूँ तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इफ यू सी इन योर बुक, ये है, दिस इज द वन विच आई सेड, ये पेपर के अंदर आपके आता है। तो व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एथिक्स? पहला, सेम जो हमारा पोल्यूशन वाला था, सेम ही है, सब कुछ सेम है। उसमें हम पोल्यूशन से रिलेटेड करते हैं, इसके अंदर वी फोस्टर द एथिक्स इन देयर डे टू डे एक्टिविटीज। यानी कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है, CEOs, managing directors, they have to form, top management has a crucial role in guiding the entire organization towards the behavior. The CEO, the higher level managers need to openly and strongly commit to ethical conduct. उनको खुद ऐसे मतलब कि बिहेवियर रखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इन डाबर इंडिया, जो एक मतलब कि डायरेक्टर है, ही यूजेस ओनली इलेक्ट्रिक कार्स। नेचुरल है कि वो अगर खुद ऐसा लीड कर रहे हैं तो उनके घर में जो काम करते हैं, दे ऑल्सो फॉलो दिस। पब्लिकेशन ऑफ अ कोड, कोड मतलब हर एक इंडस्ट्री के अपने रूल्स हैं, हर घर का अपना एक दरवाजा है। सबके घर में बनता वही खाना है, लेकिन हर घर के अपने एक रूल्स होते हैं। तो वो रूल्स कौन बनाता? हमारे घर के बड़े लोग। जैसे हमारे मतलब कि हम जिस मतलब उसको कैस्ट को बिलोंग करते हैं, उसमें ट्यूसडे एंड फ्राइडे अरहर की दाल बननी जरूरी है। फ्राइडे के दिन स्पिनच बनना जरूरी है। ये कोड किसने बनाया था? हाँ, साइंटिफिकली देखो तो देयर इज मतलब उसके काफी फायदे हैं। लाइक मंडे को हमारे यहाँ ये वाला बनता है, ट्यूसडे को ये बनता है, उसका ये होता है कि यू आर इंक्लूडिंग। लेकिन अगर हम वो देखें तो एथिकल कंडक्ट देखें, तो दैट इज हमारे घर के बड़े बनाते हैं। Similarly, in a business enterprise also, they need to define the principle of conduct for whole organization in the form of written documents, जिसको हम कोड बोलते हैं। यानी कि उनको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने पड़ते हैं कि भाई हमारी कंपनी में आपको जैसे फंडामेंटल ऑनेस्टी, अदरेंस टू लॉ, प्रोडक्ट सेफ्टी, क्वालिटी, हेल्थ, मतलब आपको वो सारी चीजें रखनी है। एम्प्लॉयमेंट में जो भी आपके प्रैक्टिसेस हैं, आपके पास जो मशीनें हैं, उनसे रिलेट करके यू हैव टू फ्रेम सर्टेन पॉलिसीज। देन पॉलिसीज फ्रेम करने से कुछ नहीं होगा। मैं भी आपको बोलती हूँ बेटा आप लोग ना रीड करना, एंड आई नो nobody reads it. I remember when I was teaching class 6, तो राइट साइड में हम लोगों के स्कूल के अंदर कंपलसरी था कि टीचर्स को, हर टीचर को, जैसे मेरा फर्स्ट पीरियड तो मैं फर्स्ट पीरियड इंग्लिश मैं अपना लिख कर जाऊंगी, सेकेंड पीरियड हिंदी का वो टीचर लिख कर जाएगी, और हमारी प्रिंसिपल मैम इन चीजों को नोट कर दी। तो अगर किसी टीचर ने होमवर्क में दिया होगा ना रीड द चैप्टर, तो उस टीचर की तो ऐसी वाट लगती थी। रीजन इज, वो कहते थे बच्चे पढ़ते हैं, बच्चे घर जाके बोलते हैं आज तो इंग्लिश में कोई होमवर्क ही नहीं मिला, क्योंकि वो रीडिंग को होमवर्क नहीं लेते हैं। तो अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे रीडिंग को होमवर्क लें, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे एस्टैब्लिश करना पड़ेगा सर्टेन मैकेनिज्म, यानी कि मुझे कुछ ऐसा लगाना पड़ेगा कि भाई कल आकर मैं आप लोगों से रीडिंग करवाऊंगी, कल मैं इससे क्वेश्चन आंसर्स पूछूंगी, कल मैं आपसे इससे मतलब कि क्वेश्चंस बनाऊंगी। हम लोग क्या करते थे, बच्चों को बोलते थे मेक 1 मार्कर क्वेश्चन बना के लेकर आओ। तो यू हैव टू मेक सर्टेन कंप्लायंस मैकेनिज्म कि लोग उस चीज को, जो पॉलिसीज आपने बनाई है, वो आपकी आपके जो एम्प्लॉयज हैं, आपके जो सप्लायर्स हैं, आपके जो वेंडर्स हैं, वो उन्हें मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पेइंग अटेंशन टू वैल्यूज एंड एथिक्स इन रिक्रूटिंग, हायरिंग, एम्फसाइजिंग कॉर्पोरेट एथिक्स इन ट्रेनिंग, ऑडिटिंग परफॉर्मेंस। मतलब आपके पास अलग अलग तरीका होता है। रिक्रूट मतलब
नौकरी पर जब आप रखते हो तो आपको सर्टेन वैल्यूज रखने। इन ऑल द कंपनीज नाउ इट इज मतलब कि एक कंपलसरी है कि डिसेबल्ड पीपल एंड विमेन को आपने रखना है। देन कॉर्पोरेट का मतलब होता है कंपनी के अपने रूल्स, ट्रेनिंग कैसे देनी है। और ऑडिटिंग परफॉर्मेंस का मतलब होता है आपके परफॉर्मेंस को भी चेक करना और कंपनी के परफॉर्मेंस को भी चेक करना, ऑडिटिंग उसको बोलते हैं। इंस्टीट्यूटिंग कम्युनिकेशन सिस्टम्स टू हेल्प एम्प्लॉयज रिपोर्ट इंसिडेंट्स ऑफ अनएथिकल, जैसे आपके सजेशन बॉक्स बनाया, ग्रीवेंसेस सेल बनाया। अभी क्या है, कंपलसरी है 2019 एक्ट के अकॉर्डिंग दैट इन ऑल द कंपनीज द विमेन, एक मतलब कमीशन आपको होना चाहिए, हर कंपनी में कुछ कमीशन होने चाहिए। एंड अगर कोई प्रॉब्लम होती है, किसी एम्प्लॉय को कोई प्रॉब्लम होती है, तो ही और शी कैन गो एंड कंप्लेन। तो ये कंपलसरी बनाया है। इन्वॉल्विंग एम्प्लॉयज एट ऑल द लेवल्स, उस दिन आपको मैंने बताया था दैट वी हैव 3 लेवल्स। हमारा एक होता है टॉप लेवल, एक होता है मिडिल लेवल, और एक होता है हमारा सुपरवाइजरी लेवल। तो जो भी लेवल में जो लोग काम करते हैं सबको, जैसे मैंने बताया कमीशन सेटअप किया है, तो आप कमीशन सेटअप में मिडिल लेवल एंड सुपरवाइजरी लेवल के लोगों को जो है एज हेड बना दो, एज मेंबर्स बना दो। उससे क्या होगा, उनको जो है ना, उसमें पैसा नहीं मिलता, लेकिन उनको ये होगा कि भाई मैं जो हूं उस कमीशन का हेड हूं, तो मुझे गलत काम नहीं करना है। एंड दिस वे आपका प्रोग्राम सक्सेसफुल भी रह जाता है। एंड मतलब कि टाइम टू टाइम वो लोग डिस्कस भी करते हैं एंड दे टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑल्सो। जैसे वर्कर्स के अंदर आप उनके लेवल की प्रॉब्लम्स के लिए आप कमीशन सेट कर दो, रेस्ट हो गया उनके लिए, मतलब उनका उससे रिलेट करके। देन टाइम टू टाइम टेक रिजल्ट्स, आप उनको बुलवाओ, उनसे मीटिंग करो, देखो, डिस्कस करो जो आपने सेट करने के लिए बोला था, इज आर दी स्टैंडर्ड्स मेजर्ड। आपने जो एथिकल प्रोग्राम्स बनाए थे, यू कैन सर्टनली ऑडिट टू मॉनिटर कंप्लायंस विद एथिकल स्टैंडर्ड। ये इसको हम कंट्रोलिंग बोलते हैं इन मतलब कि हम बिजनेस लैंग्वेज में इसको हम कंट्रोलिंग बोलते हैं। यानी कि आपने जो भी स्टैंडर्ड सेट किया है, चाहे वो रॉ मटेरियल्स का हो, चाहे डिसिप्लिन को फॉलो करने का हो, चाहे प्रोडक्ट क्वांटिटी हो, क्वालिटी हो, आप उनसे जो है रैंडमली उनसे बात करो, दे शुड डिस्कस। अगर उनको कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, देन उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो। इन दिस मैनर अगर हम बिजनेस एथिक्स को अपनी कंपनी में एज अ पॉलिसी बनाते हैं, नाउ यू माइट, मतलब आप लोगों के लिए हो सकता है द वर्ड पॉलिसी इज न्यू, बट पॉलिसी का मतलब क्लास 11 होता है जब हम कंपनी की चीजों को सेट करते हैं इन द वेरी बिगिनिंग। तो हम एक वर्ड यूज करते हैं, योर नेक्स्ट मतलब 12th स्टैंडर्ड में आपका 4th चैप्टर है प्लानिंग। तो आप प्लान करते हो, अब उस प्लानिंग के अंदर देर आर मेनी प्लानिंग्स। हम अपनी कंपनी में कैसा स्टाफ लाएंगे उसकी प्लानिंग, हम कैसा सामान बनाएंगे उसकी प्लानिंग, हम कहाँ से लाएंगे उसकी प्लानिंग, क्या रूल्स रखेंगे उसकी प्लानिंग। तो उस वक्त में हम एक प्लानिंग रखते हैं जिसको हम बोलते हैं पॉलिसी। और पॉलिसी का मतलब हो जाता है सर्टेन गाइडलाइंस, ऐसा होगा। तो ये टॉप लेवल बनाता है कि भाई हम अपनी कंपनी में ऐसे जो है एथिकल बिहेवियर रखेंगे, जिससे कि हमारी कंपनी का जो इमेज है, हमारी कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं, दे आर द बेस्ट। एंड एज आई सेड, और आपके क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ जिस एनसीईआरटी कंपनी एक्ट 2019 के अकॉर्डिंग, CSR, that is corporate social responsibility, is now a very big term। और इसीलिए एवरी एंटरप्राइज, सोल में क्या होता है, आपका कंप्लायंस मैकेनिज्म आप खुद हो।
But in partnership, in company specifically, you need to follow the social responsibility because आपकी कंपनी सोसाइटी से बनी है और आपको सोसाइटी को ही वापस करना सब कुछ. सोसाइटी आपका सामान खरीदेगी तो आपकी कंपनी प्रॉफिट में आएगी. सोसाइटी आपकी कंपनी के प्रोडक्ट्स की तारीफ करेगी तो आपकी कंपनी लॉन्ग रन में सरवाइव करेगी. And for that, you need to have the social responsibility towards the society, towards the environment, towards the behavior. And उसको हम बोलते हैं social responsibilities in business and business ethics. With this, the chapter is completely finished as per NCERT also.